बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो रात दिन मेहनत की वो सभी भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी और सभी समाज के मेरे बहन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे सामने बैठी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, युवा साथियों का, जो आप सबने इतना अमूल्य समय देकर और इस आंदोलन को एक नई चेतना देने का काम किया। अब देखिए थोड़ा देखिए, अगर बातचीत रखोगे तो मैं बोलना बंद हो जाऊंगा। नहीं, मैंने बोल दिया, कोई बीच में अनुशासन हिंसा नहीं करेगा। अगर आप लोगों को ये जरूरी नहीं है तो आप बिल्कुल बोलिएगा। देखिए, कोई वक्ताओं ने, हमारे साथियों ने आपको बताया है। ओ भैया, ओ भैया, थोड़ा शांत हो जाओ। अब देखिए, मैं अपनी बात रखने से पहले मैं उस शक्ति को जय भीम नीला सलाम पेश करूंगा जिसकी बदौलत आज हम देश के युवाओं में नया जोश और जुनून और एक नई ताकत देने का उन्होंने काम किया। आज अगर हम जैसे कार्यकर्ता अगर सड़कों पर उतरने की हिम्मत रखते हैं, अगर तन से ही सरकार को जवाब देने की हिम्मत रखते हैं, अगर दबाव में काम करने वाले जो अधिकारी कर्मचारियों की आंख में आंख डाल के बात करने का काम करते हैं, ऐसे हमारे बहुजन नायक 21वीं सदी के जननायक नगीना सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नीला सलाम, जय भीम नीला सलाम पेश करता हूँ। जय भीम नीला सलाम पेश करता हूँ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिनने पूरे भारत में एक भीम आर्मी की मिसाल पैदा कर दी। मैं जय भीम नीला सलाम पेश करता हूँ मध्य प्रदेश के मुखिया जो अपने घर परिवार छोड़कर एक एक माह को निकल जाते हैं और गांव-गांव, गली-गली तक जाके भीम आर्मी को मजबूत कराने का काम करते हैं। जो हमारे मुखिया प्रदेश अध्यक्ष जी सुनील बरसिया जी का भी क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम पेश करता हूँ। मेरे सामने बैठे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं, बहनें, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, हम लोगों ने भीम आर्मी के तत्वाधान में 25 दिवसीय एक अभियान चलाया। वो अभियान क्या है? नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, शिक्षा बचाओ अभियान। तो मैं आप सभी को इस अभियान के विषय में बात करूंगा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई कि हमें नशा मुक्त अभियान चलाना पड़ा, हमें भ्रष्टाचार मुक्त के लिए अभियान चलाना पड़ा, हमें शिक्षा बचाने के लिए अभियान चलाना पड़ा। देखिए, जब से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा और कानून के माध्यम से हम किसान, गरीब, मजदूरों को जो हक अधिकार दिए, सामंतवादी लोग, अब मनुवादी लोगों ने हमें दोबारा से गुलाम बनाने की राजनीति तैयार कर दी थी। और वो राजनीति और वो चाणक नीति से, साम दाम दंड भेद की राजनीति से हमारे ऊपर दोबारा से गुलामी के जाल फेंक दिया। हम उस जाल को काटने के लिए ये अभियान चलाने का काम किया। अब आप लोगों को लगेगा कि हम तो आजाद हैं, हम तो गुलाम नहीं हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्हें एक बहुत चतुर चालाकी के साथ हमारे समाज को बर्बाद होने के लिए एक घोषणा कर दी थी कि मेरे किसान मजदूर भाइयों, आप दिन भर खेती किसानी मजदूरी करते हो, आप थक जाते हो, आपको थकावट दूर करने के लिए आप मरुआ बीनते हो, घर घर शराब उतारो और घर घर पियो। ये सबसे ज्यादा घातक काम था इनका।
1-2% शराब पीते थे, आज वो संख्या बढ़ते बढ़ते 90 से 95% हो गई। और इस देश के अंदर और क्षेत्र के अंदर हमें यह भी देखने को मिलने लगा कि पहले जो महिलाएं शराब नहीं पीती थी, आज वर्तमान में कुछ % महिलाएं भी पीने लगी। अब मुझे आप बताइए, ये जो कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा की थी, बताओ वो तुम्हारे विकास के लिए की थी कि विनाश के लिए? विनाश के लिए की थी। और वो डायरेक्ट लाठी लेके कोई किसी को नहीं मारता है, धीरे 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 निपटाने का काम करते हैं। फिर देखिए, अब वर्तमान की जब सरकार आई, अब ये सरकार ने कहा, सुनो, तुम कोई शराब नहीं बनाओगे, हम देंगे, जिस रेट में देंगे उस रेट में लो और शराब पियो, क्योंकि तुम्हें आदत पहले ही पड़ चुकी है। यही है ना? अगर बताओ मैं झूठ बोल रहा हूं तो हाथ, तो नहीं सच बोल रहा तो हाथ खड़े करके बताओ। यही हालत है ना? अब देखिए, नशा मुक्त हमें कैसे करना है, मैं इस विषय में बात करूंगा। और आशा और उम्मीद के साथ और भरोसे के साथ आपके बीच में ये वादा भी करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जिस आंदोलन को मनवर कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया था, आज वर्तमान में उस आंदोलन को बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम उनके एक सिपाही होने के नाते, हम एक बाबा साहब और कांशीराम साहब के मूवमेंट के एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते और इस समाज का एक खून होने के नाते हम दोबारा से कांशीराम साहब का आंदोलन को जिंदा करने जा रहे हैं। देखिए, हमने जब देखा हर गांव गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खोली गई, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये बहुजन समाज को बर्बाद करने के लिए जो आबकारी विभाग के जो अधिकारी बैठे हुए पिछोर विधानसभा में, जब हमारे कार्यकर्ता पहुंचे यार सूचना के अधिकार के तहत RTI लगाने, तो उन्हें RTI नहीं लगाई। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं उन आबकारी विभाग के अधिकारियों को कि सुन लो, होश में आ जाओ। किसी के बाप दादा की बापोती नहीं है देश, ये देश हमारा है, कल भी था, आज भी है और फिर भी लेके रहेंगे। ये याद रखना, हम गलत चीजों का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम इस समाज को बर्बाद नहीं होने देंगे। तो जब हमने आंदोलन किया कि जगह गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खोली गई, इसको बंद कराया जाए, तो हमारे आंदोलन का प्रशासन ने उल्टा फायदा उठा लिया। वो फायदा क्या उठाया कि गांव गली के दुकानदार को उठाया और 10-10, 20-20 हजार रुपया लिए और छोड़ दिया और कह दिया कि तुम 10 दिन मत बेचना, 15 दिन मत बेचना, फिर बेच लेना। तो इन लोगों ने हमारा जूता हमारे सर में मार दिया। तब हमने कसम खाई कि सुनो, अगर तुम चतुर और चालाक हो, अरे तो हम भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि हम तो अम्बेडकरवादी हैं। अब हमने वादा किया कि तुम हमारा जूता हमारे सर में नहीं मारोगे, अब हम तुम्हारा जूता तुम्हारे सर में मारने आएंगे। अब वो कैसे? अब शराब बंद कराने के लिए